हाँ तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, जंग के बाद के हाल ये है, पूरा मुल्क तबाह हो चुका था और उसके बाद दोबारा से माशाल्लाह से आबाद हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी मुल्क ना तबाह होने के बाद, जंग के बाद इतनी जल्दी तरक्की नहीं कर सकता जितनी जल्दी के हमारे मुल्क पाकिस्तान ने तरक्की की है। तो भाई माशाल्लाह बोलना तो बनता है। तो इंडिया के मुताबिक तो ये सारी जगहें उड़ चुकी थी और ये है हमारा प्यारा कराची। तो किस किस को पता है कि ये कौन सा वाला रूट है? तो जिस को पता है वो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से तबाही के बाद लोग भी पैदा हो चुके हैं और माशाल्लाह से इतने बड़े भी हो चुके हैं। तो वही कहते हैं ना, जिनको अल्लाह रखे उनको कोई ना चखे। तो ये तो इंडिया कह रहा था कि तबाह हो चुका है, तो भाई इंडिया में से भी कोई हमें देख रहा है तो आंखें खोल के देखो गौर से कि क्या तबाह किया आप लोगों ने। मेरे ख्याल से तो इनको लाहौर के बॉर्डर पे आए थे और लाहौरियों ने इनको गलत एड्रेस दे दिया, तो ना जाने कहाँ कौन से मुल्क में चले गए हैं और उसे कराची समझ बैठे हैं। तो ये देख सकते हैं हम लोग भी तबाहकार कराची को एंजॉय करते हुए। तो आज था संडे का दिन, तो हमने सोचा भाई चलें बाहर निकलते हैं। और माशाल्लाह से ये देखें जगह जगह पे हमारे परचम लहराते हुए। तो माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर है ना परचम का। तो तकरीबन जहाँ जहाँ हम गए पूरे कराची में परचम लगे हुए और माशाल्लाह से हर पुलिस के मोबाइल पे भी एक परचम लगा हुआ था। तो ये है जंग की खुशी कि जिसे हमने, सच्ची बात तो ये है कि हमने फतह कर ली है और इंडिया मीडिया को ये बात हज़म नहीं हो रही है, तो फिर इनको हज़म करनी पड़ेगी। तो देख सकते हैं आप लोग, और हर जगह पे परचम लगे हुए थे, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आज हमने सोचा कि भाई चलें जंग के बाद के हालात भी देखते हैं और क्यों ना थोड़ी सी शॉपिंग की जाए। तो अब हम पहुंच चुके हैं डोलमेन मॉल क्लिफ्टन में। तो हमारी गाड़ी लग रही है पार्किंग में भाई। तो पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद चलें जी फिर हम अंदर चलते हैं। और ये है शीज़ा, जिसे काफ़ी ज़्यादा शौक है अपनी वीडियोस का। तो शीज़ा अपनी वीडियो बनाते हुए, तो बाहर जो कि है वॉइस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वॉइस क्लियर नहीं आती है, इसी वजह से हमें वॉइस बाद में करनी पड़ रही है। तो चलें जी अब अंदर चलते हैं। और बाइक पे बैठने के बाद एंजॉय तो बहुत करते हैं, लेकिन बालों का जो पटियाला हो जाता है तो वो तो मुझसे ही पूछो भाई क्या होता है बालों का अंजाम। तो गाड़ी पार्किंग में लगा चुके हैं। चलिए अब अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ भाई। असल में मर चुके थे हम लोग, दोबारा से हमारा जन्म हुआ है। कराची पूरा तबाह हो चुका था ना, तो आगे कराची पूरा तबाह हो चुका था, आप लोग को पता है इंडिया के, और हम सब भी मर चुके थे। तो ये हमारा दूसरा जन्म हुआ है, जिस तरह के ना इंडिया के ड्रामों में होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है दूसरा जन्म हुआ है और दोबारा से मैं आ चुकी हूँ आप लोग के सामने। और आप लोग को इस व्लॉग में वो रूट भी दिखने को मिले होंगे जो कि इंडिया ने तबाह कर दिए थे। तो माशाल्लाह से आज आप लोगों ने देखा रातों रातों सारे रूट बन भी गए माशाल्लाह से। और ना क्या कहते हैं, माशाल्लाह कितना खुशगवार लग रहा था। तो भाई बात ये है कि ये जो सारी बातें मैंने की ना, वो इंडिया की बकौल है, ठीक है, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है कि हम लोग जंग जीत चुके हैं। तो भाई मैं ना दरअसल इतने दिनों से इसलिए नहीं आ रही थी कि जंग की तैयारियों में हम लोग इतने बिजी थे ना, इतने सारे ड्रेसेस मैंने सिलवा के रखे ये वो, मगर जंग कैसे हुई पता ही नहीं चला। जंग यूं आ भी गई और चली भी गई। सिर्फ 3 दिन की जंग थी जो कि आके चली गई। लेकिन खैर जंग की जीत उसी की होती जिसने फतेह की, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने फतेह किया और जंग जीत गए हम लोग माशाल्लाह से। तो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो ये सारी बातें तो वही होती ही रहेगी। सबसे मेन बात ये कि जंग का कहना बहुत आसान होता है और जंग करना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और जिस तरह
अगर ये जंग तो 3 दिन में माशाल्लाह से रुक गई, नहीं रुकती तो दोनों मुल्कों को नुकसान होना था। इंसान यहाँ भी है, इंसान वहाँ भी है, दोनों को नुकसान होना था। बट स्टार्टिंग इंडिया वालों आपने की और ख़त्म माशाल्लाह से हमने की। तो कुछ दिन पहले इंडिया हमले कर रहा था, ये वो कर रहा था, तो बस हमें ये लग रहा था कि यार पाकिस्तान जवाब क्यों नहीं दे रहा, पाकिस्तान जवाब क्यों नहीं दे रहा। तो मैं अक्सर घर में भी अपने हस्बैंड से कहती थी यार पाकिस्तान जवाब क्यों नहीं दे रहा है इनको। तो बस हमें यूँ लग रहा था कि पाकिस्तान नहीं जवाब दे रहा है। वैसे हम लोगों की हटी हुई थी ना फ़ौज के ऊपर से, तो पाकिस्तान डरपोक है ये वो, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने कर दिखाया माशाल्लाह, पाकिस्तान ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया और जवाब माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा दिया, माशाल्लाह से ऐसा दिया ना कि उसके बाद ये लोग फौरी तौर पे भागे हैं, जो कि हम सबके अब्बा, और सच्ची बात है ना, हम सबके अब्बा अमेरिका के पास भागे, तो जिन्होंने ना सुलह करवा दी है माशाल्लाह से। तो अभी मुझे यानी कि पूरी तरह से जानकारी नहीं है, और इंडिया का क्या भरोसा भाई, वो 2 बातें करता है, कभी पता चलता सुलह हो चुकी है, कभी पता चलता है कि नहीं हुई है या 12 मई को होगी। अलबत्ता जो भी है सबको बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह से। हमारी फ़ौज ने जो किया बहुत अच्छा किया, और काफ़ी दिनों से ना सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था सोशल मीडिया पे। मीम से माशाल्लाह से हमसे आगे कोई भी नहीं है। इंडिया का क्या है यार, गालम गलोच करता, इतनी गंदी इंडियन मीडिया है ना कि चलो हम जैसा बंदा ना छोटा मोटा ब्लॉगर थोड़ी सी गाली दे दे तो चल जाता है, बट ना इतनी बड़ी स्क्रीन पे बैठ के गालम गलोच करना। हालांकि ना इंडिया में आप लोग को पता होगा, जो कि हमारा पूरा ख़ानदान है ना वो इंडिया में, हम भी नहीं चाहते कि हमारा ख़ानदान उड़े, तबाह हो। ननियाल जो कि पूरा इंडिया का है, ददियाल जो कि पूरा पाकिस्तानी है, तो भाई हम तो यही दुआ करेंगे कि भाई निपट ही जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है जंग की वजह से। हमारी काफ़ी सारी तैयारी थी इस बार की, जो कि हमने सरप्राइज रखी हुई थी। हमने कहा था कि काम होने के बाद हम लोग बताएंगे, मैं तो टाइल्स पहनने वाली थी और वो धरी की धरी रह गई तैयारियाँ, धरी की धरी तैयारियाँ रह गई है। तो खैर अब जो होना था हो गया, और आज हम लोग गए थे थोड़ा सा जंग छोड़ो ना, जंग तो खैर असल जंग तो हमारे घर में भी चल रही थी, तो उस पर बात करेंगे हम इंशाल्लाह ताला अगली बार, क्योंकि अब बच्चे काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। तो आज शॉपिंग पे गए थे, संडे था, तो जंग के बाद का ड्रेस लेने गए थे, क्योंकि जब से जंग चल रही थी ना मेरे हस्बैंड ने मुझे एक भी सूट नहीं दिलवाया था, तो आज जंग ख़त्म होने पर उसने मुझे सूट दिलवा दिया है। हम दोनों की भी आपसी जंग थी जो कि आज ख़त्म हुई है पता नहीं हुई है नहीं हुई है। तो भाई ये था छोटा सा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह आप लोग सब मेरा पूछते रहते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो कोशिश क्या करूँगी कि मैं जल्द से जल्द आऊँ, बट मेरा मसला ये है कि हस्बैंड को मेरे टाइम ही नहीं मिलता, तो इसी वजह से हमारी व्लॉगिंग बन ही नहीं पाती है। तो इंशाल्लाह आज का व्लॉग एंजॉय कीजिए, और मुझे जिसको जंग के बारे में पता है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से हम नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, और दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।